आज जो वीडियो मैं लेके आया हूँ आपके लिए ये है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पर, और मेरी कोशिश रहेगी कि जितने कम समय में और जितनी आसानी से मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कर सकूं वो मैं कोशिश करूंगा। और होपफुली इस वीडियो को देखने के बाद आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड किसी भी बात में कंफ्यूजन नहीं होगी और आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से टैकल कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि जो डायरेक्ट स्पीच है ये डायरेक्ट कही हुई बात होती है। जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ वीडियो के थ्रू, तो ये मैं डायरेक्ट रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं उस बात को जब आप किसी के कही हुई बात को अपने शब्दों में दोहराते हैं, और ये ही इसका फर्क है। अब एक एग्जांपल ले लें हम। ही सेड आई प्ले क्रिकेट। उसने कहा मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब इस बात को अगर उसका कोई दोस्त बोले तो वो कहेगा ही सेड दैट ही प्लेड क्रिकेट। उसने कहा कि वो क्रिकेट खेलता है। तो ये जो है इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। अब हिंदी में भी हम इनडायरेक्ट स्पीच का प्रयोग करते हैं, जैसे कि राम ने मुझसे कल ये कहा था, हरि ने मुझसे परसों ये कहा था, उसने मेरे से बोला कि वो कहीं जा रहा है। ऐसे करके हम इनडायरेक्ट स्पीच का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक डिफरेंस ये है कि जिस तरह से इंग्लिश में टेंस जो है चेंज होता है, उस तरह के चेंजेस हमारे हिंदी में हम इतना यूज नहीं करते। अब एक दो सेंटेंस हैं यहाँ पे, ये देखिए। मैंने आदि से पूछा तेरा एग्जाम कब है। अब इस बात को अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाते हैं तो हम कहेंगे मैंने आदि से पूछा उसका एग्जाम कब है। लेकिन अगर इसे अंग्रेजी के हिसाब से बनाया जाए तो इनडायरेक्ट स्पीच इस तरह का होगा कि मैंने आदि से पूछा उसका एग्जाम कब था, जो कि हम बहुत ही कम यूज करते हैं इस तरह के सेंटेंस। तो जो ग्रीन में है लिखा हुआ, ये अंग्रेजी के हिसाब से बना हुआ हिंदी का इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। इसी तरह एक दूसरा सेंटेंस, आदि बोली मैं जा रही हूँ। तो इसको इनडायरेक्ट अगर हम हिंदी में बोलते हैं तो हम बोलेंगे आदि बोली वो जा रही है। लेकिन फिर अगर इसको हम अंग्रेजी के हिसाब से बनाने की कोशिश करें तो ये होगा आदि बोली वो जा रही थी। तो ये देखा आपने, हम जब हिंदी में इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इसका जो टेंस है वो सेम रह जाता है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के कॉन्सेप्ट को जानने से पहले एक दो बातें जो हैं हम ध्यान में रख लें तो हमें बहुत आसानी होगी आगे जाके। पहली बात ये कि इनडायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच एक ही चीज़ है। इसमें आप कंफ्यूज ना हो। अगर कोई कंफ्यूजन है तो उसे दूर कर लें कि इनडायरेक्ट स्पीच में अगर कोई सेंटेंस आपको बनाना है या रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपको कोई सेंटेंस बनाना है तो वो आप एक ही चीज़ कर रहे हो। दूसरी बात यह है कि जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस बनाते हैं तो सेड का प्रयोग करते हैं। ही सेड टू मी, मोहन सेड टू मी, समवन सेड टू मी। तो जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस आपने सेड यूज करके ही बनाना है। आप सेड की जगह टोल्ड भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप टोल्ड यूज करते हैं तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि टोल्ड के बाद प्रोनाउन जरूर लगता है। प्रोनाउन का मतलब हो गया जैसे कि वो, ये, मैं, तुम, तो ये सारी चीजें। अब जैसा एग्जाम्पल है, शी सेड शी वॉज एट द पार्टी। तो अगर आप इसे टोल्ड का प्रयोग करके बनाओ तो आप कह सकते हो शी टोल्ड मी। तो आपने देखा कि यहाँ पे मी लगाना जरूरी था। आप सिर्फ शी टोल्ड शी वॉज एट द पार्टी नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा सेंटेंस बनाते हैं तो वो गलत होगा। सेंटेंस बनाते समय ये जो दैट आता है, तो ये दैट जो है आप ना लगाएं तो भी चलता है। दैट लगाना जरूरी नहीं है। दैट का मतलब यहाँ पे की होता है, जैसे कि उसने बोला कि। तो अगर आप इसे हटा भी देते हैं तो भी सेंटेंस कंप्लीट होता है और ठीक होता है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे है शी सेड द वेदर इज नाइस। तो इनडायरेक्ट बनाते समय आप कह सकते हो कि शी सेड दैट द वेदर वाज नाइस, या आप इसे शी सेड द वेदर वाज नाइस, उसने बोला कि मौसम अच्छा था। तो ये देखा आपने, दैट आप हटा सकते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच की जब आप सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें कोमा हटा देना चाहिए। जैसे कि हर सेंटेंस में आपने देखा कि शी सेड कोमा द वेदर इज नाइस। तो जब आप सेंटेंस बनाते हैं तो कोमा हट जाता है। शी सेड द वेदर वाज नाइस। तो ये कुछ बातें हैं जो अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चंस को टैकल करते हुए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो किस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस बनते हैं, किस तरह से डायरेक्ट को इनडायरेक्ट किया जाता है, तो कुछ रूल्स हैं वहाँ पे। तो चलिए पहला रूल ये है कि अगर सिंपल प्रेजेंट है तो उसको पास्ट सिंपल में हम चेंज कर देते हैं। जैसे कि डायरेक्ट स्पीच में कोई कहता है ही सेड आई प्ले क्रिकेट। उसने कहा मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो इनडायरेक्ट में क्या होगा, प्ले का प्लेड हो जाएगा। सिंपल प्रेजेंट से प्ले सिंपल पास्ट हो जाएगा प्लेड। आई सेड आई ड्रिंक टी। मैंने कहा मैं चाय पीता हूँ।
आई सेड दैट आई ड्रैंक टी, तो ड्रिंक का यहाँ ड्रैंक हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है पास्ट कंटिन्यूस बन जाता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस को आप किस तरह से पहचानते हैं कि उसमें इज, एम, आर जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो उसको इज वाज बन जाता है और एम आर जैसे वर्ब बन जाते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच में देखिए, ही सेड आई एम गोइंग टू वॉच ए मूवी, उसने कहा कि मैं एक मूवी देखने जा रहा हूँ। अब इज की जगह आपने वाज कर देना है। ही सेड ही वॉज गोइंग टू वॉच अ मूवी। शी सेड इट्स गोइंग टू रेन, उसने कहा बरसात होने जा रही है। शी सेड इट वॉज गोइंग टू रेन। हरी सेड दे आर हैविंग ए मीटिंग, हरी ने बोला कि उनकी एक मीटिंग होने जा रही है। हरी सेड दे वर हैविंग अ मीटिंग। तो यहाँ आपने देखा कि इज की जगह वाज, एम की जगह वाज, आर की जगह वर जैसे शब्दों का फेरबदल करके इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस बनते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट बिकम्स पास्ट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, हैव जैसे शब्दों का प्रयोग होता है और हैव, हैज को हैड में हमने चेंज करना होता है। तो डायरेक्ट स्पीच होगी ही सेड आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क, और इनडायरेक्ट में होगा ही सेड ही हैड नॉट फिनिश्ड हिज वर्क। तो आपने देखा हैव को हैड बना दिया गया है। रीमा सेड द रूम हैज ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, रीमा सेड द रूम हैड ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बिकम्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज बीन लगता है, हैव बीन लगता है, तो उसे हमने हैड बीन में चेंज करना है। ही सेड आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट अ लॉट, उसने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल रहा हूँ। ही सेड, अब इनडायरेक्ट में देखते हैं इसे, ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट अ लॉट। रीमा सेड द रूम हैज बीन एम्प्टी फॉर सम टाइम, रीमा सेड द रूम हैड बीन एम्प्टी फॉर सम टाइम। और अब हम आते हैं पास्ट इंडेफिनेट या सिंपल पास्ट जिसे बोलते हैं, को हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज करना होता है। अब पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की दूसरी फॉर्म लगती है, जैसे कि प्लेड, वेंट, सेट, एट, तो इसको हमने पास्ट परफेक्ट बनाना होता है। तो पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है। तो तनवीर सेड आई सो रीमा एट द सिनेमा, तनवीर ने कहा कि मैंने रीमा को सिनेमा पर देखा था। तनवीर सेड ही हैड सीन रीमा एट द सिनेमा, तो हैड सीन, सो का सीन हो गया और हैड लग गया आगे। तो इस तरह से पास्ट इंडेफिनेट में जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसे पास्ट परफेक्ट करके इनडायरेक्ट स्पीच बनाई जाती है। अब पास्ट परफेक्ट का अगर कोई सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच में तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आती, क्योंकि वहाँ चेंज करने के लिए कुछ है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है और हैड को आप किस में चेंज करोगे। तो इसलिए अगर पास्ट परफेक्ट का कोई सेंटेंस है डायरेक्ट में तो वो सेम रहता है। जैसे कि रोहित सेड आई हैड ऑलरेडी गॉन होम, रोहित ने कहा मैं पहले ही घर जा चुका था। अब इनडायरेक्ट में उसे आप कहोगे रोहित सेड ही हैड ऑलरेडी गॉन होम। अब हम आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट पे। फ्यूचर इंडेफिनिट जिसे आप सिंपल फ्यूचर भी बोल सकते हो, इसमें डायरेक्ट स्पीच की जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जैसे कि विल और शैल, ये इनडायरेक्ट स्पीच में जाके वुड और शुड में चेंज हो जाते हैं। जैसे कि रोहित सेड आई विल राइट अ लेटर टू माई कंपनी, इनडायरेक्ट स्पीच में रोहित सेड ही वुड राइट अ लेटर टू हिज कंपनी। मोहन सेड वी शैल नॉट फेल, इनडायरेक्ट स्पीच में मोहन सेड दे शुड नॉट फेल। तो देखा आपने कैसे विल और शैल को आप वुड और शुड में चेंज करते हैं। अब हम आते हैं मॉडल वर्ब्स पे, जैसे कि कैन, मस्ट, मे, ये जो हैं कुड, मस्ट, माइट में बदल जाते हैं। वैसे मस्ट जो है दोनों अवस्थाओं में मस्ट ही रहता है। तो डायरेक्ट स्पीच में अगर कोई मॉडल वर्ब है, अगर हम एग्जाम्पल के रूप में लेना चाहें तो इस सेंटेंस को देखें आप, कुलदीप सेड यू कैन ट्रस्ट मी, और इनडायरेक्ट स्पीच में कुलदीप सेड आई कुड ट्रस्ट हिम, तो कैन जो है कुड में चेंज हो गया। कृपा सेड आई मे गो देयर ऑन संडे, कृपा ने कहा मैं वहाँ संडे को जाऊँगा। कृपा सेड ही माइट, तो मे जो है माइट हो गया है। अब अगर टाइम जैसे कि टुमारो, यस्टरडे, लास्ट वीक जैसे शब्द प्रयोग होते हैं जो समय दिखाते हैं, तो उनको कैसे प्रयोग करें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में। तो डायरेक्ट में क्या होता है, जैसे कि सेंटेंस है कुमार सेड आई एम गोइंग टू सी माई सिस्टर टुमारो, मैं अपनी बहन को देखने कल जा रहा हूँ। और इनडायरेक्ट में कुमार सेड ही वॉज गोइंग टू सी हिज सिस्टर द फॉलोइंग डे, मतलब दूसरे दिन। तो टुमारो जो है फॉलोइंग डे में चेंज हो गया है। कृपा सेड आई वेंट देयर यस्टरडे, कृपा ने कहा कि वो कल वहाँ गया था। और इनडायरेक्ट स्पीच में कृपा सेड ही हैड गॉन देयर डे बिफोर यस्टरडे, तो यस्टरडे डे बिफोर यस्टरडे में चेंज हो गया है। हरी सेड आई रेड अ बुक लास्ट वीक, हरी सेड ही हैड read a book previous week। तो इन शब्दों को प्रयोग करके आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो
हमेशा चलती रहती है, एक आदत है, कभी बदलती नहीं है, उसका जो रूटीन है वो एक सा रहता है। तो ऐसी चीज़ों में इनडायरेक्ट स्पीच में भी ये सेम ही रहता है। जैसे कि द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, जो सूर्य है पूर्व से निकलता है। तो जब हम इसे चेंज करते हैं तो मान लीजिए अनीता सेड द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सूर्य पूर्व से निकलता है। आई ब्रश माई टीथ एवरी मॉर्निंग, ही सेड ही ब्रशेस हिज टीथ एवरी मॉर्निंग। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो हमेशा एक किस्म से ही रहती है या एक किस्म की आदत दिखाती है, तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में भी चेंज करने की जरूरत नहीं होती। अब अगर क्वेश्चंस हैं डायरेक्ट स्पीच में तो उसे इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करें? तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, वेयर इज माई बुक, मेरी किताब कहाँ है। ही आस्क्ड वेयर हिज बुक वाज, तो इज जो है वाज में चेंज हुआ है और क्वेश्चन मार्क को हटा दिया गया है। और अब हम आते हैं कोई ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर यस या नो में आना है, तो वहाँ पे आप इफ़ या वेदर का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों ही शब्दों का हिंदी में मतलब होता है क्योंकि, यदि। आर वी गोइंग टू सी द मूवी टुमारो, क्या हम कल मूवी देखने जा रहे हैं। ही आस्क्ड, अब यहाँ पे आप इफ़ लगाएं या वेदर लगाएं, ये आपके ऊपर है। दोनों ही शब्दों में ये सेंटेंस ठीक होगा। ही आस्क्ड वेदर वी वर गोइंग टू सी द मूवी द फॉलोइंग डे। तो दोस्तों ये था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पे हमारा वीडियो। हमेशा की तरह हमें ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें। एक नए वीडियो में जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए गुड बाय।